मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 13 सितंबर 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की होगी। राष्ट्रपति भवन में कल रात 9:15 बजे उनका शपथ ग्रहण हुआ। नेपाल में तख्ता पलट के 3 दिन बाद आर्मी, राष्ट्रपति और जेएनजेड नेताओं की कई बैठकों के बाद यह फैसला लिया गया। वैसे आपको बता दूं, सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी है। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। उधर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संसद भंग कर दी है। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान भारतीय पत्रकारों के साथ मारपीट और बदसलूकी की भी कई घटनाएं सामने आई। कल भी नेपाल में 2 भारतीय पत्रकारों के साथ बदसलूकी और मारपीट की गई। आगे बढ़ेंगे, देश की बड़ी खबर। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। राधाकृष्णन का कार्यकाल 11 सितंबर 2030 तक रहेगा। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, इस्तीफा देने के 53 दिनों के बाद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। धनखड़ ने 21 जुलाई को हेल्थ इश्यू के कारण इस्तीफा दिया था। उसके बाद वह किसी भी कार्यक्रम में नजर नहीं आए। कल 53 दिनों के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आए। उनकी मौजूदगी में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र ने राज्य को शहरी विकास के लिए 541 करोड़ रुपए और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपए की राशि दी है। यानी कि कुल 1121 करोड़ रुपए का यह अनुदान प्रदेश के शहरों की सूरत बदलने और स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा। केंद्र सरकार से मिले 541 करोड़ रुपए का उपयोग राजस्थान के शहरों में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में होगा। इससे सड़क, पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं का विकास होगा। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 13 और 14 सितंबर को यानी कि आज आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा प्रदेश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 11 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। इस परीक्षा के माध्यम से कुल 10,000 कांस्टेबल पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। और बड़ी खबर ये भी देखिए, अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे ने आज स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का भी फैसला किया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने बताया कि यह स्पेशल ट्रेनें 13 और 14 सितंबर को संचालित की जा रही है, जिससे अभ्यर्थी आसानी से जोधपुर, नागौर, जयपुर, खातीपुरा, दुर्गापुरा और सांगानेर जैसे अन्य परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सके। स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में कोच लगाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए फिर यात्रा की सुविधा की गई है। अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस संबंध में रोडवेज प्रबंधन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आज 13 और कल 14 सितंबर को प्रदेश भर में अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा रहेगी। जोधपुर से बड़ी खबर। जोधपुर रेल मंडल के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर विकसित किए जा रहे प्रदेश के पहले वंदे भारत स्लीपर कोच मेंटेनेंस डिपो के पास वर्कशॉप और प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए उत्तर पश्चिमी रेलवे प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है। बजट की स्वीकृति मिलते ही इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इस ट्रेनिंग सेंटर के निर्माण से वंदे भारत सहित सभी हाई स्पीड ट्रेनों के रखरखाव का प्रशिक्षण जोधपुर में होगा। भगत की कोठी क्षेत्र में वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा। किसानों के लिए बड़ी खबर। जयपुर में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत नई व्यवस्था लागू की गई है। किसानों को फसल नुकसान का लाभ लेने के लिए 72 घंटे के भीतर सूचना देना अनिवार्य होगा और यह नियम विशेष रूप से उन फसलों पर लागू होगा जो कटाई के बाद खेत में 14 दिन सुखाने के लिए रखी गई है। जिला परिषद जयपुर के संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार कैलाश चंद मीणा ने खरीफ 2025 की अधिसूचित फसलों की जानकारी दी है। मुआवजे का निर्धारण
निर्धारण राज्य सरकार की ओर से किए गए फसल कटाई प्रयोग के आधार पर होगा। यह पटवार क्षेत्रों के सभी किसानों को औसत उपज की तुलना में गारंटी उपज कम होने पर दिया जाएगा। कटाई के बाद सुखाई जा रही फसलों को चक्रवात, बेमौसम वर्षा या ओलावृष्टि से नुकसान होने पर व्यक्तिगत स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक और बड़ी और काम की खबर, सूखे की कमी और बारिश के असंतुलन से जूझ रहे राजस्थान के किसानों के लिए कैक्टस का पौधा एक उम्मीद की किरण बनकर आया है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी द्वारा इस पौधे को प्रदेश के वातावरण में सफलतापूर्वक उगाया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने 1 लाख और झारखंड सरकार ने काजरी से 25 लाख कैक्टस पौधों की मांग की है। जोधपुर में वैज्ञानिकों ने बताया कि यह कांटा रहित थोर है जो मोरक्को और मेक्सिको से लाया गया है। काजरी में पिछले 30 सालों से इस पर अनुसंधान किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि 2019 में इसे यहां पर लगाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों या कम उपजाऊ जमीन वाले इलाकों में हरे चारे की पूर्ति करना है। कैक्टस यानी कि थोर का पौधा कम पानी में भी आसानी से उग जाता है और पशुओं के लिए पौष्टिक चारा प्रदान करता है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह पौधा राजस्थान के किसानों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो सकता है। चूरू से बड़ी खबर, अंधविश्वास और जादू टोने के चलते एक व्यक्ति की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। जादू टोना कर बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या करने के मामले में पुलिस ने कल शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से निकाला गया। सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर पुनः दफनाया जाएगा। मामले के अनुसार 27 अगस्त को न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे में रतनगढ़ के वार्ड संख्या 21 निवासी इमरान कायम खानी ने उल्लेख किया था कि 17 अगस्त को उसकी नानी गुलशन बानो, मामा याकूब समेत कई रिश्तेदारों ने घर में बुरी आत्मा का निवास होने की बात कहते हुए तांत्रिक क्रियाएं करनी शुरू कर दी। चूरू में ससुराल वालों ने भूत प्रेत का साया बताकर दामाद को मार डाला। यह खबर भी मैंने आपको दी थी। पहले मिर्ची का पानी पिलाया गया, कान में तेल से भरी रुई और आंखों में मिर्च डालकर जादू टोना करने लगे। विरोध करने पर उसका मुंह ढककर पानी के टब में डुबो दिया, जिससे व्यक्ति की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर परिजन हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने महबूब खान को मृत घोषित कर दिया। अब उसी मामले की छानबीन करने के लिए पुलिस द्वारा कल शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्र से दोबारा निकाला गया है। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, भीलवाड़ा के सरकारी स्कूल में लोगों ने वाइस प्रिंसिपल की पिटाई कर दी। आरोप था कि वाइस प्रिंसिपल स्टूडेंट को भड़का रहा था कि भगवान की तस्वीरें मत बनाओ और चोटी मत रखो। मामला बागोर थाना क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का है। शुक्रवार को जब स्टूडेंट ने शिकायत पेरेंट्स से की तो वे स्कूल पहुंचे। उधर सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाइस प्रिंसिपल को बचाया। अब शिक्षा विभाग ने इस मामले में प्रिंसिपल श्यामलाल सेन और वाइस प्रिंसिपल रणवीर सिंह इंदौरिया दोनों को एपीओ कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। 12 जिले से बड़ी खबर, 12 में एक युवती करीब 40 फीट ऊंचे झूले से नीचे गिर गई। हादसे में युवती घायल हो गई, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसा 12 शहर में चल रहे डोल मेले में गुरुवार रात करीब 9 बजे हुआ। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि नाव झूले में बैठी युवती का अचानक संतुलन बिगड़ जाता है और वह झूले से नीचे गिर जाती है। बीकानेर से बड़ी खबर, बीकानेर में सेना की वर्दी के कपड़ों की खुलेआम बिक्री को लेकर पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल बीकानेर के कई बाजारों में गुरुवार को बड़ी मात्रा में सेना की वर्दी का कपड़ा बेचे जाने की सूचना मिलने के बाद यह कदम उठाया गया। कार्रवाई के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। छापेमारी कर सेना की वर्दी का कपड़ा बड़ी मात्रा में बरामद भी किया गया है। पुलिस ने कपड़ा बेच रहे दुकानदारों को चेतावनी दी है, अगर आप किसी ने भी सेना की वर्दी का कपड़ा बेचा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल आपको बता दूं, सेना की वर्दी का कपड़ा खुले बाजार में बेचना केंद्र सरकार की गाइडलाइन के खिलाफ है। बिना अनुमति ऐसे कपड़े की बिक्री राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर आ गई है। राजस्थान में बारिश का दौर थमने के साथ ही नमी बढ़ गई है। प्रदेश के सभी जिलों में शुक्रवार को मौसम साफ रहा। दिन में धूप और आसमान साफ रहने के साथ ही श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी और पिलानी में दिन के तापमान में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। हालांकि प्रदेश के कई जिलों में कल हल्के बादल भी छाए रहे। वहीं मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान में अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी करते हुए 16 सितंबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। हालांकि 17 सितंबर से मानसून फिर से एक्टिव होने और पूर्वी राजस्थान में कोटा, उदयपुर संभाग के जिलों में बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार है।
मौसम विभाग का कहना है कि भले ही दिन सूखे बीत रहे हैं, लेकिन मेवाड़ बागड़ में मानसून की मौजूदगी 25 सितंबर तक रह सकती है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, महंगाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। अगस्त में रिटेल महंगाई दर जुलाई के 1.61% से थोड़ा बढ़कर 2.7% पर पहुंच गया है। जानकारों की माने तो खाने पीने की कई वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने से महंगाई बढ़ी है। तो यही थी प्रदेश, देश और विदेश की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।